आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जॉन्डिस होता है क्या। यानी बहुत लोग होते हैं पीलिया। ठीक है। वो अधिकतर ज्यादा होता है इस सीजन में, बरसात के सीजन में। जैसे ही गर्मी खत्म होता है, बरसात चढ़ता है, वैसे ही जॉन्डिस होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। जॉन्डिस जाने का होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जॉन्डिस होता है क्या, इसका सिम्टम क्या है, कारण क्या है, इलाज क्या है। आजकल बहुत लोग होता है कि जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस होने के बाद झाड़ फूक, नदी में नहाओ, नदी पार करो, ये सब एक अंधविश्वास है। न उससे कुछ होगा, नॉर्मल जॉन्डिस होता है, कुछ भी नहीं होता उससे। यदि आपके बच्चे को किसी को जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस है तो आप अपने नजदीक में कोई भी अस्पताल या डॉक्टर उसे संपर्क करें क्योंकि जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस 3 कारण से आपका बॉडी में होता है। बिलीरुबिन बढ़ने के कारण, एचपीटी बढ़ने के कारण। तो ये सब बढ़ता है, तो वो सब झाड़ फूक, नदी में स्नान कराने से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए आज इस पीढ़ी में जानते हैं कि जॉन्डिस होता है क्या। बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस को हिंदी में हम लोग पीलिया कहते हैं। क्योंकि जॉन्डिस होता है, उससे होता है कि जब भी हम देखते हैं किसी को जॉन्डिस, तो उसका आंख पीला हो गया, वो शरीर या दबाने पे, उनकी कहीं भी शरीर में आप यदि दबा के रखते हैं, तो हम लोग को रेडनेस दिखता है, उनका थोड़ा पीला टाइप पे दिखेगा। कैसे दिखेगा? पीला टाइप पे। तो वो तो जॉन्डिस आने में उसे पीलिया कहते हैं। एक स्थिति होता है जिसमें त्वचा या आंख और आपका पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है, जैसे बताएं, कि शरीर में बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके बढ़ने के कारण जॉन्डिस बीमारी होती है, यानी पीलिया होता है। बिलिरुबिन होता है क्या है? अब बोलोगे बिलिरुबिन शरीर में है तो बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो वो है क्या? एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो रारक कोशिकाओं को टूटने से बचता है। यानी जो आपका लाल रंग का खून होता है, जो रक्त होता है कोशिका, उसमें होता है रेड ब्लड सेल यानी आयरन हीमोग्लोबिन। तो उनका जो वो टूटने के बाद जो बनता है, वो पीले रंग का जो बनता है, वो बनता है। ठीक है। तो यानी आपका शरीर में ज्यादा सेल टूट रहा है तो भी आपको पीलिया होगा। ठीक है। तो लीवर यकृत इसे साफ करता है। यानी जो मेरा लीवर है, तो ये लीवर के पास जो भी ये टॉक्सिक पदार्थ है जो टूटता है, रक्त से जो टूटता है, लाल रक्त से जो टूट के पीला रंग का जो पदार्थ बनता है, वो आपका जाता है यकृत में। कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद वो उसे साफ करता है। ठीक है। लेकिन जब लीवर सही ढंग से काम नहीं करने लगेगा, तो ये जो होता है पीले रंग का पदार्थ होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे जमा होना होता है, बढ़ते जाता है। तो आपका यदि रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाओं से यदि ज्यादा वो पीला हो जाएगा, तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि जॉन्डिस होना है। अब जॉन्डिस का प्रकार क्या होता है? जॉन्डिस का एक होता है हेपेटाइटिक जॉन्डिस, दूसरा होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिक जॉन्डिस। ठीक है। यानी हेपेटाइटिक जॉन्डिस होता है जो लीवर के खराब होने के कारण होता है। यानी लीवर आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपके जो पीले पदार्थ है वो सही ढंग से उसको फिल्टर नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे तो लीवर खराब होने के कारण। हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है लाल कोशिका तेजी से टूटने के कारण। किसी का होता है कि बॉडी में हेमोलाइटिक ज्यादा होने लगता है। हेमोलाइटिक यानी सेल ज्यादा टूटने लगता है। ठीक है। तो सेल ज्यादा टूटा तो उसके कारण भी होता है, इसके क्योंकि सेल ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा पीला रंग बनेगा, पीला पदार्थ बनेगा, तो उतना तो लीवर तो करेगा नहीं, तो उसके कारण भी होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है, वो पित्त नलिका में रुकावट के कारण होता है। जैसे आपका पिल, जैसे कि वो जो टूट के जाता है, तो वो जब टूटता है, जो पीला पदार्थ में निकलता है, वो टूट के जब जाता है, वो पित्त नलिका से होके जब लीवर में जाता है, तो वो कहीं से ब्लॉकन हो जाना, दब जाना, या सही ढंग से वो अपने खींच नहीं पाता या सप्लाई नहीं करता, तो उसके कारण भी पीलिया रोग होता है, यानी जॉन्डिस होता है। पीलिया का लक्षण आपको क्या होगा? यानी जब किसी मरीज को, किसी आपके घर के सदस्य को यदि पीलिया होता है, तो उसका लक्षण क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे कि वो पीलिया हुआ है? ठीक है। तो उसका जो त्वचा, यानी जो पहले जो ऊपर का है, जो स्किन है, त्वचा है, और आंखों का पीला पड़ना। आँखों यदि आँख पीला हो रहा है तो उससे पता चले, लेकिन त्वचा तो पीला आपको दिखेगा उतना जल्दी नहीं। तो यदि आप उसको दवाई रखेंगे 5-6 सेकंड दबाने के बाद, आप देखेंगे तो पीला रंग हो जाएगा। ठीक। तो वो होता है कि यानी उससे भी तो गहरे रंग का पेशाब यदि कोई भी कर रहा है, पहले नॉर्मल होता था, क्लियरिटी पेशाब नहीं कर रहा था, और धीरे धीरे यानी उसका पेशाब जो है वो बहुत पीला होने लगा, यदि वो घर को बताएगा, किसी फैमिली मेंबर को बताएगा, या किसी से शेयर करेगा कि मेरे के लिए, तो वो भी होता है। ठीक है। भूख न लगना, किसी को यदि पहले खाना पीन खा रहा है अच्छा से, लेकिन अब उसको भूख ही नहीं लग रहा है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वो भी होता है। ठीक है। उल्टी आना, यदि बार बार खा रहा है या किसी रीजन से बार बार उल्टी जैसा लगना, या उल्टी आ रहा है किसी को, तो वो होता है जॉन्डिस का लक्षण। वो कब होता है? उल्टी आपको नॉर्मल में या फर्स्ट स्टेज में आपको नहीं आएगा, जब नॉर्मल जॉन्डिस रहेगा या लक्षण उसमें नहीं, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा जॉन्डिस हो जाएगा, तब वो वोमिटिंग होना शुरू होता है। ठीक है। थकान और कमजोरी,
हल्के रंग का मल, मल क्या होता है जो आप बाथरूम जाते करते हैं मल, तो हल्के रंग का होने लगेगा, जो उनका कलर है उससे नहीं वो हल्के रंग का होने लगेगा। जॉन्डिस का कारण क्या होता है? वायरल हेपेटाइटिस होता है, ए बी सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। यदि किसी को है, उसके संपर्क में आए हैं, उसके साथ खान पीन किए हैं, उसके साथ बैठे हैं, सोए, तो उससे होगा कि उसका हेपेटाइटिस यदि आपसे किसी तरह से खान पीन के कारण या कुछ पानी उन्हें पीने या कुछ उसे छूने उने से फिर आप हाथ उठ नहीं दे, फिर खाना उना खा ली, तो उसके कारण हेपेटाइटिस ए बी सी यदि आपके बॉडी में चला गया है, तो उसके कारण भी जॉन्डिस आपको होगा। शराब का अत्यधिक सेवन करना, यानी आप ज़्यादा शराब पीते हैं, लिमिट जो आपका उससे ज़्यादा क्रॉस करके हर दिन आप शराब पी रहे हैं, तो उसके कारण भी होगा। गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें यदि स्टोन है, तो उसके कारण भी पीलियर होता है। लिवर सेरोरोसिस, यानी लिवर आपका ढंग से काम नहीं कर रहा, लिवर का जो काम है वो अपने आप प्रॉपर में वो अपनी जिम्मेदारी के अनुसार नहीं काम कर रहा है, तो औषधियों का दुष्प्रभाव, यदि आप कोई भी मेडिसिन उल्टा सीधा खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं उस मेडिसिन के बारे में, खाते जा रहे हैं, तो उसके कारण भी होगा। ट्यूमर और कैंसर के कारण होता है, यानी जो ट्यूमर होता है और कैंसर उसके कारण भी होता है। ठीक है। जॉन्डिस का जांच हम लोग कब करते हैं? जब यदि हम लोग को लक्षण पता चले, तो हम लोग को लगता है कि जॉन्डिस का जांच हम लोग को करना चाहिए। ठीक। तो ये होता है ब्लड टेस्ट करवाने से, आने बिलिरुबिन उसमें एजीटीपीटी सब आपका देखेगा कि ब्लड टेस्ट सैंपल लेगा आपका, उसके बाद उसमें से बिलिरुबिन देखेगा, एसजीपीटी क्या है क्या नहीं, कितना आ रहा है, लिवर फंक्शन टेस्ट से एलएफटी करेगा आपका, अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है कि आपकी बॉडी में सीटी स्कैन होता है, हेपेटाइटिस वायरस का टेस्ट होता है, ये सब सारे टेस्ट जॉन्डिस का ही होता है। यदि आपको ज़्यादा इतना नहीं, तो आपको यदि लग रहा है मेरा इलेक्शन है, तो आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका को 500 से 700 का रेंज में आता है, वो ब्लड टेस्ट आप करवाइए। उसमें से आपका बिलिरुबिन लेवल देखेगा, एसजीपीटी, एलएफटी, मतलब लीवर फंक्शन जो होता है टेस्ट वो करवाओ, उसमें आपका प्रॉपर दिखेगा। यदि आपको नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको जॉन्डिस का लक्षण है, जॉन्डिस आपके बॉडी में है, तो इसके लिए आप इधर-उधर झाड़ ना करवाएँ। यदि आपके किसी फैमिली मेंबर में है, तो झाड़ फूँक अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें। आप जॉन्डिस है, तो आप अस्पताल से कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, मेडिसिन चलाएँ, उसके खान-पान पर बदलाव करें, यानी ज़्यादा मसालेदार, हल्दी, ज़्यादा तेल का खान-पीन ना दें, यदि आपको जॉन्डिस खत्म करना है तो। उसके बाद तो पीलिया का इलाज क्या होता है? ये तो हम लोग जान गए कि इसके पीछे में कि जॉन्डिस किस कारण होता है, क्या होता है। वो हम लोग जानेंगे पीलिया, जिसका जॉन्डिस का है वो इलाज क्या होता है। तो ठीक है, जो जॉन्डिस पीलिया के अनुसार वायरल पीलिया में आराम और हल्का खाना खाना होता है, जो हमको पहले ही बता दी कि खाना हल्का खाना होता है। हेपेटाइटिस में दवाइयों का सेवन, उसका जो हेपेटाइटिस खत्म करने का उसका दवाई कुछ मेडिसिन भी आती है, उसका आपको लेना होगा, मेडिसिन लेना होगा। लिवर खराबी में विशेष देखभाल, गोल ब्लैडर स्टोन पर सर्जरी। यदि आपको गोल ब्लैडर में स्टोन है, तो बहुत जल्दी आप सर्जरी करवा लें, नहीं तो आप जॉन्डिस का शिकार बनने वाले हैं। और यदि जॉन्डिस का शिकार बन गए, तो आपका स्टोन भी और जॉन्डिस भी, तो आपको बहुत बड़ी आपकी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए नुकसान करने जाएंगे। इसलिए यदि आपको किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन है, लिवर में खराबी है, तो उन्हें तुरंत सर्जरी कराएं। लिवर में खराब है तो डायलिसिस होगा आपका। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उनका सर्जरी करवाएं। ठीक है। लिवर खराबी है, लिवर में दिख रहा है आपका जॉन्डिस, तो उसका भी मेडिसिन होता है, सर्जरी होता है मेडिसिन, तो आप करवा सकते हैं। ठीक है। घरेलू देखभाल और बचाव। अब ये तो हमारी होगी कि आउट ऑफ आइडिया, मतलब जैसे कि डॉक्टर के पास जाने से क्या-क्या करना होगा, क्या-क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है। लेकिन घर में भी कुछ ऐसी होती है जो घर में भी देखभाल और बचाव करना चाहिए। तो उसमें होता है कि उबला हुआ पानी पिएँ आप, यानी ठंडा पानी ना पिएँ, शुष्क गर्म पानी, उबला हुआ पानी को पिएँ। बाहर का खाना ना खाएँ, क्योंकि बाहर के खाने में बहुत मसालेदार, बहुत तेल, एसिड की टॉक्सिक पदार्थ रहते हैं, जो आपकी यदि आपको जॉन्डिस है, तो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसान है। तो बाहर का भी खाना ना खाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा आराम करें, जब तक आपके बॉडी में उनकी लक्षण है, जब तक नॉर्मल नहीं हुआ है जॉन्डिस, तब तक आप आराम करें। ताज़ा फल खाएँ, हल्का भोजन लें, अल्कोहल, शराब का तो सेवन करें ही ना। हेपेटाइटिस का टीकाकरण लगाएँ, हेपेटाइटिस ए, बी और सी तीनों का टीकाकरण आता है, तीनों का वैक्सीन आता है। यदि आपको लग रहा है कि मेरे अंदर लक्षण है, तो आप वैक्सीन करवाएँ। अब आपको लगा जॉन्डिस कोई बीमारी ये नहीं, एक प्रकार का लक्षण दिखता है, जो आपके जो रेड ब्लड सेल से आपका जो रक्त कोशिका से जो पीला पदार्थ बनता है, उसको ज्यादा हो जाने से आपके बॉडी में एक लक्षण दिखता है। लेकिन ये
बीमारी का तब रूप लेता है, या अत्यधिक भयंकर रूप तब लेता है जब आप उनको नजरअंदाज करेंगे, जॉन्डिस को नजरअंदाज करेंगे, तो धीरे धीरे बिलिरुबिन और आपका एजीपीटी यदि आसमान छूने लगेगा तो आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, ना उसके बाद आप डॉक्टर के पास इलाज रहेगा, ना आप कुछ भी करने से कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए यदि थोड़ी सी भी लक्षण दिखे यदि जॉन्डिस का, तो आप कृपया करके नजदीकी हॉस्पिटल जाएं, वहाँ इलाज करवाएं और देखें, और जो भी आपकी फैमिली मेंबर है उनको स्वस्थ रखें। नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा।